कथा का जो सार है, क्योंकि कथा का सार ही तो हमको आपको समझना है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और कथा का सार क्या है? बोले भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, यही कथा का सार है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने मेरी मति को सती बना दिया, अब मेरा मन, मेरा चित्त भगवान में लगा है। समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरेः कथयत कथाम। आपकी कथा के द्वारा, आपके प्रवचन के द्वारा मेरे हृदय का जो अंधकार है वो फटता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। सुखदेव जी ने बड़ी स्तुति, सुंदर स्तुति की कई श्लोकों में। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, उन भगवान को जिनका स्मरण, जिनका कीर्तन, जिनका वर्णन जीव के समस्त पापों को मिटा देता है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। सुभद्रस्रवस, जिनका चरित्र प्राणियों का कल्याण करने वाला है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और जिन भगवान की कृपा के बिना जीव के सारे प्रयास, सारे साधन व्यर्थ हो जाते हैं। क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। आप कितनी भी तपस्या करो, ज्ञानार्जन करो, मनस्वी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, लेकिन जब तक तुम अपने उन समस्त कर्मों का, साधनों का भगवान को समर्पण नहीं करोगे, तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होगा, क्षेम की प्राप्ति नहीं होगी। आप कितना भी ज्ञानार्जन कर लो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगलाः क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। हम जो कुछ करेंगे, ज्ञान विज्ञान भक्ति तपस्या साधना, यह सब भगवान को अर्पित हो, तद ब्रह्मार्पणमस्तु, तभी वह फलीभूत होगा, तभी वह सफल होगा। अन्यथा आप कितना भी तप करो, भजन करो, पूजन करो, गोविंद को अगर अर्पित नहीं किया तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। ये बात श्री सुखदेव जी महाराज जो कहते हैं, इसी बात को रामचरितमानस में शूर्पणखा ने कहा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। कितने भी सत्कर्म करो, लेकिन जब तक भगवान हरि को समर्पण नहीं करोगे तब तक वो सफल नहीं। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। इसलिए हम अपना समर्पण करें, इसके साथ साथ अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित, सब कुछ भगवान को समर्पित हो, सर्वार्पणमस्तु। और ये सर्वार्पण ही वास्तविक भक्ति है, संपूर्ण समर्पण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर भगवान को हमने सब कुछ समर्पित कर दिया और उनका हम नाम ग्रहण करते रहे, उनका नामस्मरण करते रहे, तो हम परम पवित्र होकर धन्य हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेकर के कौन पवित्र नहीं हुआ, कौन धन्य नहीं हुआ। बड़ा से बड़ा पापी हो, लेकिन भगवान की शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो परम पवित्र हो जाता। किरात हूणांध्र पुरिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कैसे भी पापी हों, किरात, हूण, आंध्र, पुलकस, ये जन्मजात जो पापमय जातियां हैं, और भी जो पापी हैं, वे अगर भगवान की शरण में आ जाएं,
भगवान की शरण में न आवें, लेकिन जो भगवान की शरण में हैं उनकी शरण में आ जाएं, उनके उपदेश को श्रवण कर लें, तो ऐसे बड़े से बड़े पापी भी परम पवित्र हो जाते हैं, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाती है, वे सब धन्य हो जाते हैं। वास्तव में जीवात्मा अपने साधन से और अपने उपाय से कभी वो पाप मुक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? बोले अनंत जन्मों से हमने आज तक जो किया, क्या किया? बोले दो ही काम किया, या तो पाप किया या तो पुण्य किया, तीसरा कुछ किया ही नहीं। अनंत जन्मों से, क्योंकि अनंत काल से सृष्टि है। कल अनंत की चर्चा हो रही थी। अनंत केवल भगवान ही नहीं है, ये भी जानना। अनंत और अनादि के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुएं आती हैं। जीव भी अनंत है, लेकिन जीव संख्या की दृष्टि से अनंत है। जीव की संख्या कितनी है? बोले भगवान भी नहीं बता सकते कितने जीव हैं। अनंत जीव हैं, जीव अनेक, एक श्रीकंता। भगवान अनंत होते हुए भी संख्या की दृष्टि से एक है, लेकिन जीवात्मा, बोले जीवात्मा संख्या की दृष्टि से अनंत है। और जीव के जन्म कर्म, बोले ये भी अनंत है। ये माया कब से है? बोले अनंत काल से। कब तक रहेगी? बोले अनंत काल तक। इसी को वेदांत में कहा गया षडस्माकम अनादया। अद्वैत वेदांतवादी कहते हैं 6 चीजें अनादि हैं। भगवान अनादि, जीव अनादि, माया अनादि, माया से जीव का संबंध अनादि। कब से हम इस माया में पड़े इसका कोई ठिकाना? ये सब अनादि है। तो अनंत काल से ये जीवात्मा माया में पड़ करके क्या कर रहा? बोले पाप ही कर रहे हैं। पाप पुण्य 2 काम कर रहे हैं। पुण्य का फल सुख भोग रहे हैं, पाप का फल दुख भोग रहे हैं। और दुख सुख भोगते हुए नए नए पाप पुण्य भी करते रहते हैं। अभी पिछला भोग नहीं पाते और नया हो जाता है। जैसे पिछले साल हमने खेती की, 10 बीघे में अन्न बोया और इतना अन्न पैदा हुआ कि 4 साल तक खाएं, लेकिन फिर सीजन आया तो फिर हमने बो दिया लालच में। बोले चलो फिर खेती कर लें, खेत खाली है, खाली बैठे रह नहीं सकते, कुछ तो करेंगे। फिर बोया, फिर बटोरा, फिर बोया, फिर बटोरा, और इसी तरह बस खाते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं। ये कर्म की खेती अनादिकाल से जीव की चलती चलती। अब इस कर्म से जीव को मुक्ति कब मिलेगी? कहते हैं अनादिकाल से किए हुए पाप पुण्यों को अनंत काल तक हम भोगेंगे, तब तक इसकी निवृत्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? बोले देखो, पाप और पुण्य दोनों कर्म है, और कर्म काल सापेक्ष होता है। काल सापेक्ष का मतलब एक निश्चित काल में ही वो कर्म पूरा होगा, उससे कम में नहीं होगा। जैसे आपको चाय बनानी है, तो चाय बनानी है तो कम से कम 5 से 10 मिनट समय तो आपको देना ही पड़ेगा। कितना भी बढ़िया चूल्हा हो, गैस हो, कुछ भी हो, संसाधन हो, लेकिन उसको रखना, चढ़ाना, पकाना, छानना, निकालना, इतना करने में 5 से 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। उतना समय जब बीतेगा तभी वो कार्य पूर्ण हो। तो बिना समय के कार्य की पूर्णता नहीं होती, हर कार्य में समय लगता है। तो पाप पुण्य जो हमने अनेक जन्मों से किया, उसमें इतना समय लगा। अब उस पाप पुण्य के कर्मों को करने में समय लगा, अब उसके फल को भोगने में भी समय लगेगा। चाय बनाने में 10 मिनट लगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 मिनट में चाय पी लेंगे। चाय पीने में भी 5 मिनट लगेगा, धीरे धीरे पीना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी घट्ट से पी जाएंगे, मुंह जल जाएगा, गला जल जाएगा। कर्म किया, कर्म में समय लगा, फिर उस कर्म के फल को भोगने के लिए भी समय चाहिए। कम से कम इतना समय हो निश्चित, उतनी अवधि में हम भोगेंगे, एक क्षण में नहीं भोग सकते। तो अनंत जन्मों में हमने जो अनंत पाप पुण्य रूपी कर्म किए, उसके फल को भोगने के लिए अनंत जन्मों तक पाप पुण्य कर्म का भोग हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं निवृत्त होगा। वो भी तब निवृत्त होगा जब बीच में नया पाप पुण्य हम न करें, तब। केवल भोगते ही रहें तब जाकर के, तो कितना समय लगेगा आप कल्पना करो। कभी कोई जीवात्मा अपने पाप पुण्य कर्मों को भोग करके अथवा अपने प्रयास से कभी समाप्त नहीं कर सकता, और न उससे मुक्त हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, असंभव। सब रास्ता सुनने में अच्छा लगेगा, समझने में अच्छा लगेगा,
लेकिन करने लायक एक भी नहीं। इसीलिए पूरी गीता का उपदेश सुना दिया भगवान ने अर्जुन को। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, करे तो क्या करे। बातें सब अच्छी हैं लेकिन सब में कहीं न कहीं फॉल्ट है, कोई न कोई कमी रह गई। ये कर्म का बंधन कैसे छूटे। तब अंत में भगवान को कहना पड़ा, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे। बोले आपको क्या करना। भगवान ने कहा, माम एकम शरणम ब्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको पाप से मुक्त करूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जीव अपने प्रयास से कभी पाप मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ही कृपा करके उसे कर्म बंधन से मुक्त करें और पवित्र करें। इसलिए भगवान की शरण में आकर के बड़े से बड़े पापी भी पवित्र हो जाते। कोटि विप्र बध लागी ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने जो ध्यान किया है, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः। येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। इसी श्लोक के भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस के अंतिम प्रसंग में, उत्तरकांड में भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि भगवान के चरणों की भक्ति करके कौन पवित्र नहीं हो जाता। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका जामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। गणिका जामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। आबीर यमन की रात खस, स्वपचादि अति अगरूप दे। आबीर यमन की रात खस, स्वपचादि अति अगरूप दे। कही नाम बारक ते भी पावन, ओहि राम नमामि ते। कही नाम बारक ते भी पावन, ओहि राम नमामि ते। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। सुनु सठ मना, सुनु सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। एक दो नहीं, अनेकों को तारा ठाकुर ने। जवन की रात खस स्वपचादि अति अघर उपजे, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। भगवान के चरणों में आकर बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता। अगर ये भाव न हो तो जीव को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जीव कहाँ जाएगा अपने कल्याण के लिए। भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, यही जीव के लिए एक आश्रय है, यही एक भरोसा है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए भगवान के संक्षिप्त 24 अवतार का वर्णन सुनाते हैं। भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, और फिर सृष्टि के क्रम का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई। आनंदाध्येव खल्यमानि भूतानि जायन्ते, जो श्रुति कहती है, वेद कहता है, उस आनंद तत्व परमात्मा तत्व से ये सृष्टि उत्पन्न हुई। इसी क्रम का वर्णन सुखदेव जी करते कि भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई। सृष्टि का भी कारण क्या है, क्यों भगवान सृष्टि करते, क्या मजा मिलता है भगवान को।
तो अब इसमें अनेक अनेक भाव हैं। वेदांतियों का मत है कि भगवान को अकेले अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान सोचते हैं चलो कुछ करो। एकाकी न रमते, श्रुति कहती है, वेद कहता है कि एकाकी न रमते, अकेले व्यक्ति रमण नहीं करता, और भगवान को अकेले अच्छा नहीं लगता। अकेले भगवान क्या करें? तो भगवान सोचते हैं अब कुछ बने, कुछ प्रपंच बढ़े, अब अच्छा लगे। तो एकाकी न रमते, ये जब भगवान के अंदर भावना उत्पन्न होती तो भगवान सोचते हैं अब क्या करें? बोले हम तो अकेले ही हैं। बोले हम ही कई हो जाएं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और फिर भगवान के संकल्प से ये सृष्टि उत्पन्न होती। तो एक कारण तो ये है, लोकवत्तु लीला कैवल्य। वेदव्यास जी ब्रह्मसूत्र में कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवल्य। जैसे व्यक्ति अकेले बैठ करके बोर होता है तो सोचता है ये बोर होने से कैसे बचें, क्या करें? बोले तो कुछ करें तो आनंद बढ़े। उसी तरह भगवान भी अकेले रहते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो ये सब लीला रच देते हैं और रच करके आनंद लेते हैं। ये तो वेदांतियों की दृष्टि है, तार्किकों की दृष्टि है, दार्शनिकों की दृष्टि है। और भक्तों की दृष्टि क्या है? बोले भक्तों की दृष्टि ये है कि भगवान अपना अनुभव कराने के लिए सृष्टि उत्पन्न करते हैं। प्रलय काल में सभी जीवात्मा सूक्ष्म रूप से भगवान के अंदर विद्यमान रहते हैं। ये सभी जीव जब प्रलय होता है तो प्रलय के समय में अनंत अनंत जीव, अनंत अनंत सृष्टि, ये दोनों सूक्ष्म रूप से भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए प्रलय काल में जो परमात्मा का स्वरूप है वो कैसा है? बोले सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट। प्रलय काल में भगवान जब रहते हैं, सब प्रलय हो गया, कुछ नहीं, केवल भगवान मात्र हैं, तो उस समय भगवान सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट होते हैं। सूक्ष्म चिद, चिद माने जीव, सूक्ष्म रूप से जीव, और अचिद माने माया। सूक्ष्म रूप से ये माया, ये दोनों परमात्मा के अंदर विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट परमात्मा, सूक्ष्म रूप से जीव और माया से विशिष्ट परमात्मा रहते हैं। फिर भगवान जब सृष्टि करते हैं तो वही सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म माया स्थूल रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। सृष्टि के काल के पूर्व में जीव और माया भगवान के अंदर रहते हैं सूक्ष्म रूप से, और जब ये सृष्टि काल में स्थूल रूप से माया और जीव प्रकट हो जाते हैं तब भगवान सूक्ष्म बन करके उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसको अंतर्यामी परमात्मा कहा जाता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्च तच्चा भवत। श्रुति कहती है, वेद कहता है कि सृष्टि करने के बाद भगवान स्थूल जीव और माया दोनों के अंदर सूक्ष्म रूप से भगवान प्रवेश कर जाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि प्रलय काल में जीव और माया सूक्ष्म रूप से भगवान के अंदर चले जाते हैं, और सृष्टि काल में जीव और माया के अंदर सूक्ष्म रूप से भगवान प्रवेश कर जाते हैं। यही विशिष्टाद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है, श्री वैष्णव लोगों का, हम लोगों का। इस प्रकार से तो ये सृष्टि भगवान जो करते हैं, इसका मूल उद्देश्य भगवान का यही है। हमारे आचार्यों की भावना है कि भगवान दया देवी के परवश होकर, ये दया जो भगवान की है ना, जिसको हम लोग करुणा कहते हैं, दया कहते हैं, इसकी एक देवी के रूप में कल्पना हमारे आचार्यों ने की। ये भगवान की बड़ी प्रेयसी है, बड़ी प्रिया है, और इस दया के परवश होकर के ही भगवान संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या दया है भगवान की? बोले ये जीवात्मा जो अपने कर्म को करके कर्म के बंधन में अनादिकाल से फंसे हैं, इनको एक बार मैं पुनः अवसर प्रदान करूं सृष्टि उत्पन्न करके, जिससे इनको दिव्य इंद्रियां प्राप्त हों, शरीर प्राप्त हो, फिर इंद्रिय और शरीर के माध्यम से ये मेरा चिंतन करके, मेरा ज्ञान प्राप्त करके ये माया से मुक्त हो जाए। बोले महाराज प्रलय काल में सूक्ष्म रूप से जीव और माया जब उन्हीं के अंदर रहती है तो फिर जीव को भगवान की प्राप्ति में दूरी कहाँ है? उन्हीं के अंदर तो सारी सृष्टि चली जाती।
तो कहते हैं चली तो जाती, लेकिन उन जीवों का कर्म और कर्म बंधन ये समाप्त नहीं होता। वह कर्म बंधन पूर्व सृष्टि में जो उनके कर्म बंधन थे वो विद्यमान रहते हैं। केवल उस समय प्रलय काल में वो सूक्ष्म रूप से भगवान में चले जाते हैं और दोबारा जब सृष्टि होती है तो उनके पहले के उन्हीं कर्मों को कारण बना करके, उन्हीं कर्मों को निमित्त बना करके भगवान विषम सृष्टि उत्पन्न कर देते हैं और एक बार फिर अवसर प्रदान करते हैं कि तुम फिर अपना कल्याण का प्रयास प्रारंभ करो। तो यथार्थ में ये सृष्टि का उद्देश्य भगवान का यही है कि ये जीवात्मा अपने कल्याण का उपाय करे, साधन करे और मेरा अनुभव कर सके और मुझे प्राप्त कर सके, माया के बंधन से मुक्त हो सके। इसीलिए भगवान सृष्टि करते। कर्ण कलेवरम घटते, वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं ये कर्ण कलेवर, कर्ण माने इंद्रियां और कलेवर माने शरीर। ये कर्ण कलेवर घटते, इसका जो संगठन भगवान करते हैं, देते हैं हमको आपको सृष्टि करके, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि दया करके कृपा करके भगवान देते हैं कि अब इस साधन को लेकर के तुम मुझे प्राप्त करो। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कि नर्तन भगवान इसीलिए देते हैं इस शरीर को पा करके तुम मेरा भजन कर लो, मुझे प्राप्त कर लो। इस उद्देश्य से भगवान की सृष्टि होती है और सृष्टि का कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है, वेद वेदांत को जानने वाले उन वेदांतियों का मत है भगवान की लीला है, अकेले भगवान का मन नहीं लगता, इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं। अब तर्क करो तो बड़े बड़े तर्क उपस्थित हो जाएंगे महाराज। जब भगवान भी अपने मन के वश में है तो फिर भगवान में जीव में अंतर क्या रहा कि भाई उनका मन नहीं लग रहा है इसलिए सृष्टि करें। एक तरफ तो आप कहते हो वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः, जिन्होंने अपने मन को जीत रखा है, अपने मन को वो आदेशित करते हैं, तो वे भगवान के, उन भगवान के ऊपर मन हावी कैसे हुआ। फिर ये सारी तर्क की बातें उपस्थित हो जाएंगी। इसलिए ठीक है, सब बातें अच्छी हैं, आनंदमयी हैं। मूल रूप से तो इतना ही समझना है कि ठाकुर कृपा करके ये सृष्टि उत्पन्न करते हैं जिससे जीव उनका अनुभव कर सके। बोले उन्हीं में रहता तो उनका अनुभव क्यों नहीं करता। बोले अनुभव करने के लिए थोड़ा दूर होना पड़ता है। बोले तुम्हारी आंख कहाँ है। बोले तुम्हारे चेहरे के पास है। बोले इतना पास होकर के भी तुम्हारे चेहरे का तुम्हारी आंख अनुभव नहीं कर पाती। करती हो तो बताओ, कभी आज तक तुमने अपनी आंख से अपने चेहरे को देखा। चेहरे में ही आंख है, इतनी नजदीक है, क्यों नहीं देख लिया। बोले आज तक नहीं देख पाए। बोले क्या करना पड़ेगा। बोले थोड़ा दूर करना पड़ेगा। कैसे दूर करना पड़ेगा। बोले सामने दर्पण रखना होगा और दर्पण में जब तुम्हारा चेहरा दूर होगा तभी आंखें उनको देख लेंगी, तभी देख पाएंगे। इसीलिए सृष्टि में स्वयं भगवान जीवों को उत्पन्न करके प्रकट होकर के फिर उनको अपना अनुभव कराते। तुम मेरे अंदर प्रलय काल में विद्यमान थे लेकिन मेरा अनुभव नहीं कर सके, अब थोड़ा मुझसे दूर रहोगे तब मेरा तुम्हें अनुभव हो पाएगा। इसलिए भगवान ऐसी कृपा करते। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान सृष्टि का संकल्प करते हैं। भगवान के नाभि से कमल प्रकट होता है, उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते। चतुर्मुख ब्रह्मा, ब्रह्मा को उत्पन्न करने के लिए भगवान को केवल अपने संकल्प की आवश्यकता पड़ी। लोग कहते हैं महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा। आज के वैज्ञानिक आधुनिक तर्कवादी कहते हैं किसी की उत्पत्ति तो माता पिता के संजोग से होगी। भगवान ने संकल्प किया और ऐसे कैसे उनके पेट से कमल पैदा हुआ, कमल से भगवान वो ब्रह्मा पैदा हो गए। बोले भैया ये बात किसकी हो रही, पहले ये समझो। ये बात किसी अरे गहरे सामान्य आदमी और मनुष्य पशु की नहीं हो रही है, भगवान की हो रही। जो भगवान अपने संकल्प से अनंत अनंत सृष्टि पैदा कर सकते हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा पैदा हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी, ये तो संभव है। और फिर ये देखो भगवान इतनी बड़ी सृष्टि बनाते हैं तो किसी से कुछ मांगते लेते थोड़ी, उनको किसी वस्तु की जरूरत नहीं, उनकी इच्छा ही मूल कारण होती है बस। इतनी बड़ी सृष्टि बनाने के लिए भगवान किसी से कोई मटेरियल लेने जाते हैं। हम आप तो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। एक घर भी बनाना हो तो पहले क्या चाहिए। बोले पहले जमीन चाहिए जहां घर बनाएंगे। बोले जमीन तुम बना लो। बोले कोई आदमी जमीन नहीं बना सकता, जमीन तो भगवान ने ही बनाई।
अच्छा चलो हम घर बनाएंगे, बोले घर भी बनाओगे किस चीज़ से? बोले ईंटा पत्थर सी मिट्टी से। बोले ना मिट्टी तुमने बनाई, न ईंटा बनाया, न पत्थर बनाया। उसमें पानी का प्रयोग करोगे, अन्य वस्तुओं का प्रयोग करोगे, लोहा का प्रयोग करोगे, लकड़ी का प्रयोग करोगे। न तुमने लकड़ी बनाई, न तुमने लोहा बनाया, किया कुछ नहीं तुमने, सब पहले से बना है। कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और उसके बाद कहते हो हम कर्ता, हमने किया। अरे भाई कर्ता का लक्षण क्या है? व्याकरण में कर्ता एक कारक है, और कर्ता कारक का लक्षण लिखते हुए व्याकरण आचार्य कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। कर्ता कौन होता है? बोले जो स्वतंत्र हो। हम कहाँ स्वतंत्र हैं? हम परतंत्र हैं। जमीन न मिले तो घर कैसे बनाओगे? ईंटा मट्टी न मिले तो कैसे बनाओगे? सब कुछ मिल जाए, मजदूर बनाने वाले न मिले तो कहाँ से बनाओगे? कहीं भी तुम स्वतंत्र कर्ता नहीं हो, तुम परतंत्र हो। और भगवान बोले वास्तविक कर्ता भगवान है। क्यों? बोले वो परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और उनका कर्तृत्व परम स्वतंत्र कर्तृत्व है, किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चित्त हमारी, जाने भगति न पूजा। सो करऊं अघारी चित्त हमारी, जाने भगति न पूजा। हाँ जाने भगति न पूजा, हाँ जाने भगति न पूजा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। किसी से कोई सहायता भगवान ने नहीं ली। ये त्रिविध सृष्टि को भगवान ने बनाया और किसी से उनको सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो स्वतंत्र रूप से सब कर लेते हैं, स्वतंत्र कर्ता। इसीलिए भगवान का एक नाम है कर्ता। कर्ता माने भगवान। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के जब नाम का स्मरण करते हैं वेदव्यास जी तो कहते हैं करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा। भगवान ही करण है, भगवान ही कारण है, भगवान ही कर्ता है। तो एक कर्तृत्व तो भगवान का है, स्वतंत्र कर्ता। ऐसे भगवान के लिए असंभव कुछ नहीं है। वो संकल्प करते हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते कमल पर। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, शून्य आकाश में उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी सोचने लगे मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मेरा कारण कौन है। अपने कारण को जानने के लिए, उत्पत्ति को जानने के लिए ब्रह्मा जी महाराज कमल की नाल का आश्रय लेकर के, क्योंकि कमल के अतिरिक्त तो कुछ था नहीं, कमल पर ब्रह्मा जी बैठे थे और चारों तरफ शून्य आकाश। ब्रह्मा जी कमल की नाल पकड़ करके उतरने लगे। चलते चलते हजारों वर्ष बीत गया, पता ही नहीं चला ये कमल की नाल आई कहाँ से। अंत में ब्रह्मा जी ने देखा अब कहाँ जाएं, फिर लौट करके आए और आकर के अपने कमल के आसन पर विराजमान हुए। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, जाए कहाँ, आकर के बैठ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। सृष्टि के प्रारंभ में, अभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, अभी सृष्टि शुरू होने जा रही, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया। ये आकाशवाणी का मतलब ही होता है भगवान की वाणी, क्योंकि आकाश भगवान का नाम है। आकाशात तल्लिंगात, ब्रह्मसूत्र में, वेदांत में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं आकाश परमात्मा का ही स्वरूप, भगवान का ही एक नाम आकाश है। आकाश का मतलब आसमंतात काश अवकाश। अवकाश माने खाली जगह, उसी को कहते हैं आकाश। और कितना बोले अनंत,
अनंत अवकाश जिसके अंदर हो उसी का नाम आकाश। और भगवान के अंदर कितना अवकाश है, कितनी जगह है? बोले सब कुछ उन्हीं के अंदर विद्यमान है, इतनी जगह है। सबको उन्होंने व्याप्त कर रखा है, उसके बाद भी जगह बची हुई है। हाँ, उसके बाद कितनी जगह बची हुई है? बोले अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वेद कहता है। संपूर्ण सृष्टि उनके अंदर प्रतिष्ठित होने के बाद अत्यतिष्ठत दशांगुलम, 10 अंगुल उससे अतिक्रमण करके परमात्मा प्रतिष्ठित है। ये वेद की भाषा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन उसका तात्पर्य यही है कि यह ब्रह्मांड सब कुछ भगवान के अंदर होते हुए भी भगवान इससे आगे हैं, अर्थात उनके अंदर अनंत अवकाश है। तो भगवान की वाणी ही आकाशवाणी, आकाशवाणी भगवान। आकाशवाणी में भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, 2 अक्षर सुनाई पड़ा बस, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, स्पर्श वर्णों में 2 वर्ण ब्रह्मा जी को सुनाई पड़े। स्पर्श, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं, स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां। 16वां वर्ण क्या है? त। और 21वां वर्ण क्या है? प। ता और प, ये 2 वर्ण ब्रह्मा जी को आकाशवाणी में सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, निष्किंचनानाम नृपयद्धनम वित्तपयद्धनम विदो। हे राजन, जो निष्किंचन है, जो अकिंचन है, उनका धन क्या है? बोले उनका धन यही 2 अक्षर है। निष्किंचनानाम नृपयद्धनम विदुः। हे राजन, अकिंचनों का ये धन है क्या? बोले त और प, ये 2 अक्षर। इसका मतलब तप। क्या कहना चाहते हैं सुखदेव? सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम तपस्या करो। तपस्या से बड़ा धन दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ तप से ही होता है। तप से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। तप से ही सारी सृष्टि संचालित होती है। तप ही सबका मूल है। और अकिंचनों का तो ये परम धन है तप। ये तप शब्द सुनाई पड़ा। ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए। अपने कमलासन पर बैठे बैठे ब्रह्मा जी तप करने लगे। 10,000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के सामने भगवान जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन, तपो में हृदयम साक्षात आत्माहम तपसो नघ। हे ब्रह्मन, तपो में हृदयम साक्षात, तपस्या ही मेरा हृदय है और तपस्या ही मेरी आत्मा है। स्वयं भगवान कहते हैं, सृजामि तपसै वेदम ग्रसामि तपसा पुनः। तपस्या से ही मैं सृष्टि करता हूं। तपस्या से ही संपूर्ण सृष्टि को प्रलय काल में मैं अपने अंदर ग्रहण कर लेता हूं। बिभर्मि तपसा विश्वम, इस सारे विश्व को मैं तप के द्वारा ही धारण करता हूं। वीर्यम में दुश्चरम तपः, तप ही मेरा पराक्रम है जो अमोघ है। इस प्रकार से तप की महिमा का स्वयं भगवान ने वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। उसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने, ओ भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे प्रदान किया? बोले केवल संकल्प मात्र से संकल्प किया कि ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का ज्ञान चला जाए, बस। जैसे आपके मोबाइल में
कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भेजना चाहे तो बड़ा से बड़ा लेख हो, बड़ा से बड़ा निबंध हो, बड़ा से बड़ा PDF हो, क्या करना होगा? बोले एक बटन दबाए और सेंड का बटन दबाया और सीधे वहां पहुंच गया। जब मनुष्य की बुद्धि के इस यंत्र का इतना परिणाम है तो परम यांत्रिक परमात्मा के संकल्प में क्या असंभव है? भगवान ने संकल्प किया और ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में तत्व ज्ञान प्रदान किया, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। थोड़ा आप लोग भी कीर्तन कर लो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।